वेलकम। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम जो कि मैग्निफिकेशन के टॉपिक के बाद एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम है जो कि मैग्निफिकेशन और इन सब फार्मूलेस के बेस्ड एक क्वेश्चन बनाया है टेक्स्ट बुक में आपके। तो चलिए, ये क्वेश्चन बेस्ड है दो फार्मूलेस के। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u एक फार्मूला है, एंड हाइट ऑफ इमेज बाई height of object is equals to minus v by u, distance of image by distance of object. प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट भी लग जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन को मेट देंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया, 4 सेंटीमीटर साइज, प्लेस रेट 25 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ इतना दिया। फाइंड वेयर द स्क्रीन टू बी अपटेन्ड टू बी प्लेस्ड टू गेट शार्प इमेज। कहाँ पे स्क्रीन लगाना है, तो मेन पॉइंट्स के लिए हम यहाँ पे मेन पॉइंट्स क्या क्या है ये लगा लेंगे। उसके बाद फाइंड द नेचर ऑफ द साइज, नेचर साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन के हिसाब से पहले कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, तो एक कॉनकेव मिरर उतार लिया हम जो कि आउटर सरफेस एरिया पॉलिश रहता, इनर सरफेस एरिया रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस रहता। अब मैंने ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। सो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट प्लेस रेट 4 सेंटीमीटर साइज, 4 सेंटीमीटर साइज़ है इसकी। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेंगे और यहाँ पर फोकस ले लेंगे। तो सबसे पहले फोकल लेंथ हमें दिया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, यहाँ पर 15 लिख लेंगे। ओके, तो अब प्लेस रेट 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर पे वो प्लेस करा ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 2f। सो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने पे आएगा, 2 × 15, सो 30। तो ये है हमारा 30 इसका डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर इसका डिस्टेंस हमें 30 बोल के मालूम हो चुका है। 4 सेंटीमीटर साइज, 4 सेंटीमीटर साइज़ है ऑब्जेक्ट की, तो प्लेस रेट 25 सेंटीमीटर। कहाँ पे प्लेस करें, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर किसके दरमियान रहता, 15 और 30 के बीच में दरमियान में रहता। तो चलो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लिए, लेट्स अज्यूम एज कैंडी ले लिए ऑब्जेक्ट, और प्लेस रेट 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और क्या दिया हमें, फाइंड वेयर द स्क्रीन बोल, तो स्क्रीन कहाँ पर लगाने से ऑब्जेक्ट हमारा शार्प इमेज दिखाई देगा। तो सबसे पहले इसका इमेज का फाइंड आउट करने के लिए हमें दो रे डायग्राम्स लेने हैं। तो मैं इसमें फर्स्ट वाला लेता हूँ, स्ट्रेट वाला। आपको मैं ब्लैक मार्कर से दिखाता हूँ। ये हमारा इंसिडेंट रे, स्ट्रेट एंड पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस एंड रिफ्लेक्ट एट द पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट, तो मूव थ्रू वर्ड्स द फोकस एंड मूव्स आउटसाइड। सो डायरेक्शन इसकी यूँ ले लेंगे। अब नेक्स्ट हमारी दूसरी है, पासेस थ्रू द फोकस, ये हमारी फोकस से पास हो रही, और मूव्स यहाँ पर इसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम साइन करके ले लेंगे। ओके, तो इसकी इमेज कहाँ पर आएगी, बिहाइंड द सी। अब एनलार्ज्ड होगी, एनलार्ज्ड
नेचर, इसका लास्ट में तो नेचर है पहले, इससे पहले इमेज। और क्या पूछा यहाँ पर देखेंगे, वेयर इट शुड बी प्लेस्ड, ये कहाँ पर इसकी लेंथ रखे, तो इसकी लेंथ कहाँ पर रखे, तो कितने सेंटीमीटर पे रखे तो इसकी स्क्रीन पर अटेन इमेज बहुत ही शार्प होगी। तो इसे पहचानने के लिए हम ये 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u फार्मूला फाइंड आउट करके, ये v फाइंड आउट करके यहाँ पर ये फार्मूले में डालेंगे। तो सबसे पहले 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये जो हमारा फार्मूला है। और 1/f, यहाँ पर f कितना दिया हमें, फोकल लेंथ 15, सो 15 सेंटीमीटर। एंड इसका यहाँ पर देखेंगे साइन कन्वेंशन है नेगेटिव, सो साइन कन्वेंशन है नेगेटिव। और यहाँ पर देखेंगे v बोल तो इमेज का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो 1/v प्लस 1/u, u कहाँ, हमारा u कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। इसको हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ को लगा लिए थे, हम यहाँ पर u को साइन कन्वेंशन लगाएंगे, यहाँ प्लेस हटा दिया मैंने। अब यहाँ पे u का साइन कन्वेंशन देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट इज दिस साइड एंड वी आर मेजर फ्रॉम द पोल, सो इट इज अपोजिट, सो वी टेक एस नेगेटिव। तो अब इस ये नेगेटिव हो गया, अब मैं इधर साइड लाऊं तो ये प्लस हो जाएगा, 1/25 माइनस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v होगा। अब ये दोनों का एलसीएम है 75, जो कि हम ऐसे निकालेंगे। अब यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर 25 का 15 है, सो 5 1 ज़ा 5 3 है, 5 5 ज़ा और 5 3 ज़ा, सो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 3 इज इक्वल टू 75, सो हमारा एलसीएम आ गया 75। अब यहाँ पर देखेंगे 1/25 इंटू 75, 75 मीन्स 3 ज़ा 5, सो तो हमारा आ जाएगा आंसर -2/75। तो यहाँ पर कट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -37.5 इज इक्वल्स टू v। सो हमें v का वैल्यू आ गया है -37.5। तो अब हमें कहाँ पर प्लेस करना है, स्क्रीन शार्प इमेज आने के लिए 35 माइनस 35 37.5, ये माइनस सिंबल क्यों है कि यहाँ पर साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर ये डायरेक्शन हम इंसिडेंट इस साइड है और हम मेजर कर रहे हैं इस साइड, ये इमेज भी इस साइड है, इसका मतलब हम माइनस ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये माइनस इंडिकेशन है। अगर आप माइनस यहाँ नहीं डालना चाहिए क्योंकि इमेज इधर साइड है। ओके, नेक्स्ट अब हमें फाइंड आउट करना है इस इमेज है, इमेज की लेंथ। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की लेंथ तो 4 सेंटीमीटर दे दिया, अब इमेज की लेंथ क्या है, तो इसके लिए देखेंगे इमेज के लिए height of image by height of object is equals to minus v means length of image from pole by here object। so यहाँ पर height of image not we have to find, so height of image as it is and height of object that is 4 centimeter and तो यहाँ पर height of object 4 centimeter है। next माइनस v में क्या आया था यहाँ पे, माइनस v कितना है हमारा 37.5, साइन कन्वेंशन के साथ यहाँ पर v यहाँ पर दिया, सो हमें 37 पॉइंट ही लेना है, तो 37.5 डिवाइडेड बाई u हमारा कितना है 25 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल, तो ये हो जाता है इंटू 0.5 25 into 4, so height of image is equals to so यहाँ पर हमारा हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 25 1 ज़ा 25 1.5 ज़ा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू
4 5 are 20, so 0 to carry 4 on the 4 is to 6.0. इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -6. अब आ चुका है हमारा हाइट ऑफ इमेज. अब इसकी नेचर कैसा है, इसकी कितनी डिस्टेंस 37.5 और इसकी हाइट कितनी है, यहाँ पर हमें 6 आ चुका है, तो 6 इसकी हाइट है 6. और यहाँ पर ये कहाँ पर है, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. और इसकी इमेज शार्प इमेज कहाँ पर आएगी, 37.5 पर स्क्रीन रखने पर इसकी इमेज आएगी. वाले सोलर कुकर के बारे में, उससे पहले ये जो कि 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, सोलर कुकर में फर्स्ट एक ही प्रिंसिपल यूज होता है, वो है, अब एक कॉनकेव मिरर ले लिए, ये कॉनकेव मिरर है हमारा, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, सो आउटर सरफेस एरिया पॉलिश्ड है, तो यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर फोकस एफ. अब देखिए, अब हम सबको पता है कि एक इन्फिनिटी से कोई रे आई, वो स्ट्रेट पाथ में और प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तो वो किधर से जाएगी, फोकस पॉइंट से. ये एक हो गई लाइन, इधर से आएगी. अब और एक आ गई तो वो भी फोकस से जाएगी. अब और एक भी आ गई, वो भी फोकस से जाएगी. अब वैसे ही इन्फिनिटी लाइंस आकर इंटरसेक्ट फोकस पॉइंट पे होते, वैसे ही इन्फिनिटी लाइंस इंटरसेक्ट होते फोकस पे. इसका मतलब यहाँ पर हीट इंक्रीज होता. अगर वही हम सनलाइट ले लेंगे तो इससे हम प्रेशर कुकर, सोलर कुकर मेक कर सकते. तो अब स्टार्ट करते हैं सोलर कुकर का एक्सपेरिमेंट. तो सोलर कुकर के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए, वो चीज़ है जैसा कि एक स्टैंड ले लिए. हमें इस एक्टिविटी में मिशन करना है, क्वेश्चन आया तो, और एक टीवी एंटीना की तरह एक वुडन प्लेट लेना है. ओके, तो इसके अंदर हम ट्रायंगल शेप के एक्रेलिक मिरर शीट्स इसमें फिट करना है. जैसा कि ये पूरा एक्रेलिक शीट्स पूरे मिलकर यहाँ पर हमारा ट्रायंगल बनकर एक पूरा एक ही तरह के ऐसा एक्रेलिक शीट्स यहाँ पर प्लेस करना है. ओके, यहाँ पर प्लेस कर लिए हम एक्रेलिक शीट्स. अब इसी जगह पर फोकस को यहाँ पर मेजर करना है, तो यहाँ पर हमारा फोकस आ रहा है. इसका मतलब यहाँ पर एक प्रेशर कुकर यहाँ पर लगा लिए स्टैंड की मदद से. इधर साइड ले लेंगे स्टैंड की मदद से, या एक स्टैंड लेकर इधर साइड एक प्रेशर कुकर लगा लिए. अब इसे लेकर सन की रेस में रखें. सन की रेस में यहाँ पर इससे लेकर रख दिए. जो कुछ भी इन्फिनिटी पॉइंट से जो कुछ भी रेस आएगी वो स्ट्रेट पाथ पर आएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मैन पैरेलल रहेंगी. तो ये इधर इंसिडेंट पॉइंट पे इंसिडेंट होंगी, सेम टू सेम इधर भी इंसिडेंट पॉइंट, इधर भी इंसिडेंट पॉइंट, इधर भी फोकस पॉइंट पे इंसिडेंट होगी. तो ये सब एक जगह मिलकर मोर हीट प्रोड्यूस करते हैं. इसके वजह से यहाँ पर मोर हीट प्रेशर बढ़ता और यहाँ पर सोलर कुकर में हीट अप्लाई होने की वजह से ये प्रेशर कुकर सोलर कुकर में बन जाता. यही हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट. इसके बाद एक टेबल है जो कि कॉनकेव मिरर के पोजीशंस के ऊपर अप्लाइड है, पोजीशन के ऊपर है. हाँ, नहीं ओके. तो तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक टेबल है, उसके अंदर कॉनकेव मिरर के पूरे पोजीशंस और इमेजेस के पोजीशंस पूरे हैं, जो आप सब लोग पढ़ लीजिए, जो कि हमने ऑब्जेक्ट डायग्राम्स में पूरा पढ़ लिया था. थैंक यू फॉर seeing my channel. Subscribe to my channel and share the video